अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की इम्पॉर्टेंट रिसर्चेस के साथ, और मेरे पास काफ़ी बड़ी खुशखबरियाँ हैं। पहली खुशखबरी आपको 20 मार्च को मिलेगी, जब सन आपके यहाँ 8th हाउस से निकल कर 9th हाउस में दाखिल हो जाएगा। 8th हाउस में भी वो अच्छा था। सूरज किसी भी हाउस में हो वो वहाँ जाके कमज़ोरियों को दूर करता है। सूरज किसी भी हाउस में हो वो वहाँ की परेशानियों को दूर करता है, लेकिन ज़्यादातर उसकी फिर एनर्जीज़ उस ख़राबी को दूर करने में यूज़ हो जाती है। जबकि अगर सूरज किसी ऐसी पोजीशन पर हो जहाँ पर ग्रोथ है, जहाँ पर कारकर्दगी है, जहाँ पर रिवॉर्ड्स हैं, तो सूरज ज़्यादा बेनिफिट्स देता है। एंड सूरज के 9वें घर में होना आपके लिए काफ़ी बेनिफिशरी है, जो अब शुरू होगा 20 मार्च से। 9वें घर में सूरज की अपीयरेंस कई तरह के फ़वाइद लाएगी। सब शॉर्ट टर्म फ़वाइद हैं, बस सिर्फ एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आपको इस एक 9th हाउस में होने की जो इम्पॉर्टेंस है वो अपने जहन में रखनी चाहिए कि सूरज एक साल में एक ही दफ़ा 9वें घर में आएगा, और जो कुछ भी आपको ग्रैब करना है 9th हाउस से रिलेटेड वो इसी महीने करना होगा, 20 मार्च से 20 अप्रैल के दरमियान। 9th हाउस में सूरज आकर आपके यहाँ कैप्टन स्किल्स को बढ़ाता है। ब्रेवरी लेवल के इन्हेंस होने की वजह से आप अपनी फैमिली से रिलेटेड, अपने बुज़ुर्गों, अपने फादर, अपनी मदर, अपने जो सीनियर्स हैं उनसे रिलेटेड बहुत अच्छे फ़ैसले लेते हैं, और आपके फ़ैसले सराहे जाते हैं। स्टूडेंट्स के लिए सूरज का 9वें घर में आना नए रास्ते खोलता है। आप लोगों को अपने सब्जेक्ट की चॉइसेस के लिए जिस तरह के ब्रॉड विजन की ज़रूरत होती है, वो सन के 9वें घर में आने की वजह से स्टूडेंट्स को मुयस्सर आएगी। सूरज अगर 9वें घर में हो तो बैनुल-अक़वामी तालीम की सरगर्मियाँ बढ़ जाती। तमाम मुकाबले के इम्तिहानात, कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस इंक्रीज़ रिज़ल्ट्स देते हैं, आपको ज़्यादा उसमें से रिवॉर्ड मिलता है। सूरज के 9वें घर में होने की वजह से आपके अंदर जोश व खरोश, किसी चीज़ में इन्हिमाक और पूरे जज्बात के साथ इन्वॉल्व होने की सलाहियत में भी इजाफ़ा हो जाता है। सूरज अगर 9वें घर में हो तो ह्यूमन नेचर की एंग्जाइटी लेवल कम होती है। एंग्जाइटी से याद आया, द स्टार ऑफ एंग्जाइटी जो कि सैटर्न था, वो आपके यहाँ 6th हाउस में था, जिसकी वजह से ल्यूज़ मुकदमे बाजियों में, जिस्मानी कमज़ोरियों में, सम टाइम लॉसेस में, सम टाइम तोहमतों में, सम टाइम बैड शोहरत में फंस रहे थे। नाउ दिस इज़ अ बिग न्यूज़ स्टार्टेड फ्रॉम 22nd ऑफ मार्च। अगले 2.5 साल के लिए सैटर्न अब प्रोडक्टिव, पॉजिटिव, रिस्पेक्टफुल एंड रिवॉर्डफुल नेचर प्रोड्यूस करेगा। वो एक नया एंगल इख्तियार करने लगा है, जिस एंगल पर वो इस वक्त जाएगा वो लाइफ का इम्पॉर्टेंट मोस्ट एलिमेंट है। तमाम वो फीमेल्स जो रिश्तों के डिले का शिकायत किया करती थी या रिश्तों के डिले में फंस गई थी, नाउ वो रिलीज़ हो जाएंगी। एंड इसी तरह मर्द हजरात जो बहुत टैलेंटेड, फिज़िकली सूटेबल होने के बावजूद, फैमिली बैकग्राउंड रखने के बावजूद, हाई मेरिट्स रखने के बावजूद लाइफ पार्टनरशिप कंसीव नहीं कर पा रहे थे, नाउ ये फेज़ सैटर्न के 7th हाउस में दाखिल होते ही 22 मार्च से 2.5 साल तक, दिस सितंबर 2022 तक अब आप अच्छी फॉर्म में होंगे। शादी करना आसान होगा, शादी कामयाब रहेगी। अगर ऑलरेडी कोई मैरिड है और उनके दरमियान तवज्जो कम थी, फ्रैंकनेस कम थी, ज़हनी हम आहंगी कम थी, तो वो सेटल डाउन हो जाएगी। सो सैटर्न अब अगले 2.5 साल तक के लिए आपके लिए प्रोडक्टिव हो जाएगा। स्लो प्लैनेट है तो इम्पैक्ट डालते हुए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो कॉज ऑफ डैमेजेस थे, जो प्रोड्यूस करता था डैमेजेस, वो 22 दिसंबर से दूर हो जाएंगे। आपका लकी कलर वाइट है ल्यूज़, सो आप लकी कलर अपना ज़्यादा से ज़्यादा वेयर करिए। वो आपके अंदर फ्रेशनेस को, प्लेजर लेवल्स को, क्रिएटिव एबिलिटीज़ को इन्हेंस करेगा। ये 2 बड़ी खबरें थी जो 20 मार्च को सूरज अच्छी पोजीशन पर आया 9th हाउस में, एंड सैटर्न 22 मार्च को अच्छी पोजीशन पर आया। सूरज सिर्फ 30 दिन के लिए आया, सैटर्न 2.5 साल के लिए आया।
जब सैटर्न अच्छी फॉर्म में हो तो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स भी मोस्टली आपको फेवर करने लग जाएंगे, क्योंकि एस्पेक्ट्स अच्छे बनने लग जाते हैं। सो योर लव लाइफ, वीनस इज़ इन योर 10th हाउस, सो आपको वहाँ पर पार्टनरशिप्स की ऑफ़र, लाइफ पार्टनरशिप्स की ऑफ़र भी एक्सपेक्ट की जा सकती हैं। मरकरी 8th हाउस में है, ये बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अदरवाइज़ जितने लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स आपके लिए अच्छे हैं, मरकरी शॉर्ट टर्म प्लैनेट अगर अच्छा नहीं भी होगा तब भी आपको कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मार्स एंड जुपिटर अभी छठे घर में है, जुपिटर छठे घर में, मार्स छठे घर में, बहरहाल बेनिफिशियरी है, वो आपके लिए खाना माल का रिप्रेजेंटेटिव है, खाना माल में है, वो आपके लिए प्रोडक्टिव है। छठा घर आपके लिए माल का घर है, अगर वहाँ पर जुपिटर और सैटर्न हो तो आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम एंड डील्स का बनना, गवर्नमेंट जॉब्स का हसूल आसान होना, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनका आपकी फेवर में होना, कानूनी पेचीदगियों का रिजॉल्व होना अब शुरू हो जाएगा। अगर कोई लियो जेल में था बेगुनाह, ये बात याद रखें, बेगुनाह, तो उसके रिलीज़ होने के चांस, कैद में था तो रिलीज़ होने के चांसेस हैं, एंग्जाइटी में था तो वहाँ से निकलने के चांसेस हैं, बड़ी लंबी और तवील बीमारी में मेडिकेशन करने के बावजूद मुब्तला था तो वहाँ से निकलने के चांस बने हुए। ओवरसीज़ ट्रैवलिंग, फेमस होने और शान शौकत में इजाफे के चांसेस भी बने हुए हैं, एंड लाइफ पार्टनरशिप फुलफ़िल होने के चांसेस तो मैक्सिमम है। ये ओवरव्यू था, और इसके साथ मैं रेमेडी भी दे दूं, जब भी सैटर्न पॉजिटिव होता है तो उसे मैक्सिमम कैश करना होता है, क्योंकि सैटर्न हर 2.5 साल के बाद फिर नेगेटिव होगा। मतलब अगली दफ़ा जब सैटर्न अपना मूड बदलेगा, अपना एंगल बदलेगा, तो आपके 8th हाउस में चला जाएगा। सो दैट मीन्स कि अगर इस वक्त आपने इज़्ज़त बनाई होगी, सेहत बनाई होगी, रिलेशनशिप बनाए होंगे या दीगर कामयाबियां हासिल की होंगी, तो फिर वो जो नेगेटिव 2.5 साल आएंगे 2022 के बाद, आप उन्हें फेस कर पाएंगे, आपके पास रिजर्व्स होंगे। तो इन 2.5 सालों में आपको 5 साल की कारकर्दगी दिखाना होगी। उन 5 सालों की कारकर्दगी के लिए एज अ ल्यू यू मस्ट गो विद ब्लू सफ़ायर और अ रूबी, या फिर डायमंड एंड एमरल्ड भी पहन सकते हैं। आपके लिए बहुत वसी स्टोन वैरायटी है जो आपकी नेचर को सूट करती है। साथ में सूरह शम्स दिन में पढ़ें, और सूरह बकरा की आखिरी आयत ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा से शुरू होगी, अलल कौमिल काफिरीन तक जाएगी, उसे 13 दफ़ा कंसीडर करें। उससे जो कुछ भी हासिल करेंगे वो बरकत वाला होगा। सैटर्न के फेज़ में जो कुछ हासिल करेंगे वो आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं हटेगा। यू मूव फॉरवर्ड नॉट बैकवर्ड। आगे बढ़ेंगे तो कामयाबियाँ, इज़्ज़त अफसाइयाँ, शोहरत, इख्तियारात इंजॉय करेंगे। एंड आखिरी बात, ल्यूज़, आपका कामयाब होना मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ में है, क्योंकि आपकी स्किल्स स्ट्रॉन्ग हैं। अगर फिर भी आप नाकाम रहते हैं तो आपके साथ फिर कुछ नहीं कहा जा सकता कि इतनी कारकर्दगी की सलाहियतें लेकर भी अगर कोई बंदा नाकाम है तो उसका क्या किया जा सके। खैर, अगर कोई सीवियरली किसी सर्टन इशू की वजह से सिक है या इन ट्रीटमेंट्स के बावजूद वो इसकी रिकवरी नहीं कर पा रहे, तो देन फिर नीचे नंबर चल रहे होते हैं, फिर प्रोफेशनली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे, डायग्नोस करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ इंडिविजुअल रियली प्रॉब्लम क्या है, असल में हकीकत में प्रॉब्लम क्या है। वो पर्सनल चार्ट से ही पता चल सकता है। पर्सनल चार्ट के लिए नेम, डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है, बट वो फ्री फोरम नहीं है ल्यूज़ में, पहले ही बता दूं, अक्सर वीडियोस में जिक्र करता हूँ, लोग उसके बावजूद वहाँ क्वेश्चन करते हैं, तो हम वहाँ पर ऑब्लाइज नहीं कर पाएंगे, ये बात जहन में रखिएगा। ये इस हफ्ते की वीडियो थी। अब क्योंकि सैटर्न 2.5 साल चलेगा, इसलिए हम लोग बीच में इस पर मज़ीद बात करते रहेंगे, और मैंने एक अलग वीडियो भी सैटर्न की नेचर एंड सैटर्न को समझने के लिए बनाई है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, एक नज़र उसे भी देख लीजिएगा, वो भी आपके लिए मुफीद होगी। अब मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह कि अगर मेरी ये कोशिशें, मेरी ये दी हुई इन्फॉर्मेशन, मेरे ये एक्सपीरियंसेस जो मैं हर हफ्ते आपसे शेयर करता हूँ, अगर आपकी ज़िंदगी में अवेयरनेस की वजह बन रहे हैं, आपको वक्त समझ आ रहा है, आपको बिहेवियर ऑफ प्लैनेट समझ आ रहे हैं, आपकी नॉलेज में इजाफा हो रहा है, या आप अपनी ज़िंदगी के मामलात को सुलझाने के लिए अपनी हिडन एबिलिटीज़ यूज़ कर पा रहे हैं, तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जब आप अपने लिए सूरह शम्स पढ़ें, जब आप अपने लिए सूरह बकरा की आखिरी आयत पढ़ें, तब हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपकी दुआएं न सिर्फ हमारे लिए इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी सबसे कीमती सरमाया है। आपकी दुआओं की वजह से हम चाहे थके हुए हों, चाहे मेरी टीम थकी हो, आपकी मोहब्बत हमें खींच कर अपनी तरफ लेकर आती।
اینڈ آپ کی سبسکرپشن والی محبت کی وجہ سے بھی ہم لوگوں کو پاکستان میں ایک اسٹیٹس حاصل ہوا. ہم لوگ ایسٹرولوجیکل کنٹینٹ پر سب سے بڑے فورم کو اس وقت رن کر رہے ہیں. ایسٹروجیم آفیشیل از دا نمبر 1 چینل آن دا بہاف آف ایسٹرولوجکس. سو اگر آپ کی سبسکرپشن والی محبت اسی طرح چلتی رہی تو ہم اگلی منزلیں سوشل میڈیا کی وہ بھی طے کریں گے. دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. اگلے ہفتے نیا چاند ہوگا شعبان کا. وہ چاند آپ کی زندگی پر کس ہاؤس میں اور کیا امپیکٹ ڈالے گا وہ تفصیل بیان کروں گا. کچھ ایسے سوالات جو سیٹرن سے ریلیٹڈ ہوں وہ آپ کمنٹس میں لکھ دیجیے گا. اگلی ویڈیو میں وہ بھی کنسیڈر کریں گے انشاءاللہ. اینڈ کوشش کریں گے کہ ادروائز بھی جو سولر ایونٹس آ رہے ہوں اس کے بارے میں تفصیل سے ذکر کروں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.